हंसने की बात नहीं है। अब निजातम भगवान भी स्वामी, भूषणानंद जी भी स्वामी, और हमारे स्वामी धर्मानंद जी भी स्वामी, और एक सार महाराज जी थे जिनको शुरू से लेके आकर तक महाराज जी ही कहा हमने। तो मैंने कहा तीनों स्वामी की जय दादा, क्या करूं। अब आनंद तो बहुत आता है, लेकिन चक्कर पता क्या है, जब शरीर को कष्ट होता है और एकाग्रता बनती है। मैं शायद 1972 में या 74 में पहली बार पैदल यात्रा नंगली साहब गया, सार महाराज जी के टाइम। दिल्ली से बॉर्डर पार करके वहाँ तक तो सही पहुँच गया, मोदी नगर तक वो आ गया। जहाँ मोदी नगर जहाँ ठहराव था वो ज़्यादा वो था, प्रैक्टिस ही नहीं, क्या करूँ। मैं चलूँ, पैर भी थक गए, हाथ भी थक गए, चला ना जाए। तो जनक भाई जी की बहन थी छोटी, वो मेरी धर्म बहन थी, राखी बांधती थी, 5 साल की उम्र थी वो, और उसका हस्बैंड भी साथ थे। वो भी आगे निकल गए, सब निकल गए। मैं जहाँ पर पुलिया देखूँ ना तो वहाँ बैठ जाऊँ, करते करते सारे चले गए, मैं पीछे रह गया। सार महाराज जी ने सत्यानंद को भेजा, जब वो आया नहीं उसको लेके आ। वो मुझे लेने आया कि मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, मैं कि नहीं, मेरी यात्रा कैसे होगी, पहली यात्रा कर रहा हूँ, वो भी अधूरी रहेगी। मैंने चलो मैं हौले हौले आता हूँ। रात को 7:30 बजे वहाँ गाजियाबाद जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँचा। हमारे ने देखा ठीक है, थका हुआ है। दूसरे दिन भी यही बात, चलता हूँ, रह जाऊँ पीछे, और जहाँ पुलिया देखूँ बैठ जाऊँ। तो सारे आगे चले गए, तो एक माता जा रही अकेली पीछे। मुझे लगा ये कुछ मुंह से बोल रही है। मैं अभी छोटी लेके साथ साथ चला, तो वो कुछ मुंह से बोल रही है, मतलब एक पैर आगे एक पीछे, एक पैर आगे एक पीछे। मैंने ध्यान से सुना तो वो कह रही जय गुरांदी, मतलब लेफ्ट हाथ पैर आगे गया तो जय, दूसरा गुरांदी, जय गुरांदी, जय गुरांदी। मैंने भी ऐसे करना शुरू कर दिया, जय गुरांदी, जय गुरांदी। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं ना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, तो उससे शक्ति मिलती है। और हुआ भी ऐसा, मैं ऐसे करता करता संगत के साथ भी मिल गया, और दूसरे दिन सुबह चलूँ फिर वही मंत्र शुरू किया, जय माता दी, जय गुरांदी, जय गुरांदी, जय गुरांदी, पहुँच गए। तो मतलब क्या है, पहली चीज तो मन साफ होना चाहिए। जब तक हमारा मन साफ नहीं है, जैसे काला रंग है ना, काली चुन्नी है, काला रंग है, इसके ऊपर आप कोई रंग चढ़ाओ तो नहीं चढ़ेगा। जब हमारी चिमनी जो है, जो आत्मा के बाहर वो लगी चिमनी, वो काली हो चुकी है, तो उसकी रोशनी कैसे आएगी हमारे पास। उसको हमें उतार के उसको पानी से, साबुन से, कपड़े से धोएंगे, वो साफ हो जाएगी, तो फिर साफ रोशनी आएगी। तो एक शेर आप बोला करते हैं, दिल का आईना साफ कर जाना के आने से बसाने के लिए। एक और शेर है, तो वो है गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। बोलो बोलो। हाँ हाँ, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। मैं कहने का मतलब है कि गुरु का काम तब शुरू होता है जब हमारा दिल साफ हो जाए। वो कैसे भी कर लो, अगर दिल में मैल है तो कोई भी रंग चढ़ने वाला नहीं है। नाच लिया, टेम्परेरी आनंद आया, तो घर जाके सारा फिर भूल गया। आनंद वो जो हमेशा रहे, और जिससे हम प्यार करेंगे उसका ध्यान आएगा। मैं जब शुरू से सार महाराज जी से नाम लिया 1958 में, फिर कॉलेज पढ़ने चला गया, तो मुझे पता नहीं था ध्यान किसे कहते हैं, ना कुछ
शास्त्रों का ज्ञान था, कराटे किसे कहते। जैसे मैं सार प्रभु के मिलने से पहले शिव जी को माना करता था, शिव जी का ध्यान करता था, मैंने सार महाराज जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। आँख खुली है, उनकी तस्वीर को देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। आँख में पानी बह रहा है लेकिन बंद नहीं करनी। ये ज्ञान ही नहीं था भाई 3 मिनट बाद त्राटक में थोड़ा हाथ रगड़ के आँख बंद कर दे, देखे जा रहा। 15 मिनट, आधा घंटा, आँख खुली, आनंद भी आता था और कोई रिद्धि सिद्धि भी पीछे पड़ गई। फिर एक दिन सार महाराज से पूछा कि महाराज जी मुझे ये नहीं समझ आता, हमारे गुरुओं की पंक्ति है, हम ना ध्यान किसका करें, राजा गुरु महाराज जी का करें, गुरु महाराज जी का करें, निजातम भगवान का करें या आपका करें, किसका करें, आप बताइए। उन्होंने मेरे मन की अवस्था देखी, सुनी, मुझे कहते हैं बादाम देखे, मैं कहा हाँ देखे, बाहर मोटा छिलका होंगे, मैं कहा हाँ, उन्हें तोड़ो, फिर विचों की निकलिया, फिर बादाम, कहना उनकी कहते बादाम, फिर की होया, उन्होंने राती पियोया, तो सवेरे वो लाल छिलका भी उतार दिता, फिर की निकलिया, फिर बादाम, बादाम नू खा लो या वो बादाम रोगड़ काट लो, और रसा बन जाएगा तो रोगड़ ना लग जाता, रहेगा बादाम ही। मैं कहा जी मतलब समझ नहीं है। तो कहते मतलब कुछ नहीं, जिदा मर्जी ध्यान कर, मंजिल इको ही है, पहुंचोगे उत्थे। तो सब तो आसान काम है, जिसके नाल प्यार करो उसका ध्यान करो। और वैसे भी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखो, जिसके नाल भी प्यार होता है, प्यार की कोई डेफिनेशन डिटेल नहीं है कि लड़के लड़की का ही प्यार होता है, दो सहेलियां का प्यार होता है, दो दोस्तों का प्यार होता है। तो जब मैं कल देख रहा सी कि दो दोस्त थे बड़े, तो एक का हार्ट का ऑपरेशन होना सीगा, पता नहीं की होना, तो दोस्त ने फोन करता यार तेन पता मेरा ऑपरेशन होना, तो पता है, मिलने भी नहीं आ सके, इन्नी पक्की दोस्ती तेरी मेरी। बड़ा रोया कि आया ही नहीं मेरा दोस्त, जो ऑपरेशन हो गया तो ठीक हो गया, तो कहते यार वो नहीं आया, प्यो कोल बैठा सी, कहता उन्हें कितों आना, उन्हें अपना दिल कट के तेनू दे दिता। मतलब इंतहा प्यार की, दोस्ती की इंतहा, वो आप नहीं आया, अपने दिल देता उन्हें दान करता, तो मर गया और जिंदा हो गया। ये प्यार की कोई लिमिट नहीं, खड़े हो जाते हैं पहला, फिर मजा बिच्चे नहीं आता है। मतलब है कि जो प्रैक्टिकल मैं जो देखे, जिहदे नाल प्यार करो उसका ध्यान करो, और एक पासे अगर प्यार हो गया, एक पासे ध्यान हो गया, दिल भी आपे साफ हो जाता है, सब कुछ आपे साफ हो जाता है, गुरु महाराज सब कुछ दर्शन में हो जाते हैं, सब काम करते हैं। तो ऐसे की करना है, एक सिलेक्ट करो, जेडे प्यारे लगते उसका ध्यान करो, उसका प्यार करो, उसका ख्याल करो, सब कम बन जाता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।